प्रिय बंधुओं, जय श्री राम। आज आपने टोपी देख के समझ गया होगा कि टोपी किसकी पहचान है। आज मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं कि भारत में RSS संघ की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कारण था कि उस समय जब भारत में इतने MBBS डॉक्टर थे कि आप अंगुलियों पे गिन सकते हो, एक पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर को घर बार त्याग करके भारत माँ की सुरक्षा के लिए संघ की स्थापना करनी पड़ी। इसी विषय में आपको एक छोटा सा वीडियो बताने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, आपकी बहुत कृपा होगी। भारत में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे। ऐसे योद्धा थे जो अकेले मैदान जीत जाते थे। पृथ्वीराज चौहान जैसे योद्धा थे जो शब्द वेद बाण मारते थे। आवाज पे शब्द वेद का मतलब होता है कि आंख में पट्टी कर दो और पट्टी बांध दो और बोलो, और बाण मारा जाए सीधे जहां से आवाज आई हो वहीं जाके लगे, उसे शब्द वेद कहते हैं। ऐसे योद्धा थे जिनसे लगभग सब कांपते थे। आल्हा उदल, मकरंदी, मालवा में करिंगा राय, कन्नौज में लाखन। कहावत थी कि लाखन लाखन में एक सुंदर लाखन लाख चले तलवार। 1 लाख की फौज में अकेला घुस के लड़ने वाला बहादुर था वो। इतने बड़े बहादुर और योद्धा होने के बाद भी ये भारत गुलाम क्यों हुआ और इतना अत्याचार को क्यों झेला। डॉक्टर साहब के मन में भाव पैदा हुआ कि भारत पक्का आज़ाद हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अगर भारत आज़ाद हो गया तो भारत 2 बार गुलाम हुआ था। पहली गुलामी भारत पे पहला आक्रमण 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था राजा दाहिर पे। तब से बप्पा रावल ने 1234 में अरबों को धूल चटाई और 105 रानियां बप्पा रावल की थी, जिसमें 35 रानियां मुस्लिम थीं। और तब से आज तक इतना युद्ध झेला, ये गुलाम क्यों हो गया। इतने शूरवीरों के रहते हुए भी इस माँ की सुरक्षा नहीं की गई। अगर भारत गुलाम हो गया 2 बार और आज़ाद होगा तो 1 बार, क्योंकि एक आज़ादी गुलामी पृथ्वीराज चौहान से वास्तविक आई मोहम्मद गोरी के जरिए और दूसरी लॉर्ड क्लाइव के जरिए भारत में आई। और महात्मा गांधी और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार जी की बात हुई कि गांधी जी से उन्होंने पूछा कि भारत की कौन सी आज़ादी मिलेगी। बोले कौन सी? बोले हाँ। बोले अंग्रेज़ों से। उन्होंने कहा भारत 2 बार गुलाम हुआ था, इसी समय मुसलमानों से भारत को आज़ादी चाहिए। और गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, उस समय के कांग्रेस के जो नेता थे, इस बात से सहमत नहीं हुए। यहीं से मन में भेद पैदा हो गया और वो भारत माँ का सच्चा सपूत इनसे रास्ता छोड़ दिया और कांग्रेस को अलविदा करके टाटा कर दिया। और मन में एक भाव पैदा हुआ कि हम बहुत बहादुर थे। पूरी पृथ्वी को अगर उस समय के राजपूत एक हो गए होते, शायद पृथ्वी का कोई कोना नहीं था जिसको न जीत लेते। ये हारे क्यों? हारे इसलिए कुछ मुसलमान जासूसों ने इनको आपस में लड़ा दिया। चाहे बनारस के राजा ताला सैयद हों, चाहे अजमेर वाले ख्वाजा हों, और ये आपसी फूट के कारण हार गए। ये भाव मन में उत्पन्न हुआ, अगर भारत पुनः आज़ाद हुआ और एकता नहीं रही तो फिर इसको गुलाम होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना जीवन भारत माँ की बलवेदी पे न्यौछावर करूँगा और भारत के हर सनातनी के मन में देशभक्ति की भावना पैदा करूँगा और एक एक घर जाके मैं व्यक्ति को जागृत करूँगा। उन्होंने एक फार्मूला दिया कि जिस दिन
शहरों में 3% और देहात में 5% संघ का स्वयंसेवक हो जाएगा, उस दिन भारत माँ के गुलाम होने की दोबारा ये संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। अब आप बात मानिए, अभी हम लोग इतने स्थिति में नहीं हैं और 500 साल की गुलामी तोड़ दी, राम मंदिर को बनवा लिया। कितने बड़े वैज्ञानिक थे डॉक्टर केशवराव बलराम हेडगेवार, इसको आप जान नहीं सकते। यहीं से मन में ये भाव पैदा हुआ और उन्होंने कांग्रेस से अपना रास्ता अलग किया और सन 1925 में भारत माँ को सदा सर्वदा के लिए स्वतंत्र रखने के लिए देशभक्त, साहसी, बहादुर, माँ की बलवेदी पर मर मिटने वाले स्वयंसेवकों का निर्माण करना शुरू किया। सन 1925 में विजयदशमी के दिन नागपुर के मोहिते के बाड़े में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 5 बच्चों के साथ स्थापना की और प्रार्थना की। लोग कहते थे कि व्यक्ति पागल हो गया है, डॉक्टर होने के बाद बच्चों के साथ खेल रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो वट वृक्ष बढ़ने लगा और उस समय इतने समर्पित, निस्वार्थ भाव से सेवा युक्त, सब कुछ अपना संघ पे न्यौछावर कर देने वाले कई सारे स्वयंसेवक हुए। उसमें से जो 5 स्वयंसेवक थे, पांचों स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने और संघ के विस्तार के लिए भारत के 5 प्रांतों में प्रांत प्रचारक की हैसियत से गए और संघ को खड़ा करना शुरू किया। और संघ धीरे धीरे फैलने लगा। कई वर्षों तक संघ की शाखा में प्रार्थना निर्धारित नहीं हो पाई थी कि ये प्रार्थना रखी जाए कि वो प्रार्थना रखी जाए। फिर कुछ समय बाद जब पूरा परिपक्व हो गया, कुछ स्वयंसेवक हो गए, तो संघ की प्रार्थना का निर्धारण किया गया, जो ये निश्चित किया गया कि संस्कृत का श्लोक होगा कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। ये पहला श्लोक है और संघ का वटवृक्ष भारत में फैलने लगा। जिस समय डॉक्टर हेडगेवार जी की मृत्यु निकट आ गई थी, सैया पे बैठे थे, लेटे हुए थे और उस दिन भी संघ की शाखा में वो सुबह गए थे, बोल नहीं पा रहे थे, खांसी बहुत आ रही थी। उन्होंने अपने स्वयंसेवकों से कहा कि आप लोग जो शाखा में थे, मेरे सामने वादा करो कि हम इस लोक को छोड़ के चले जाएंगे। उस समय भारत आज़ाद नहीं हुआ था, तो आप लोग मेरे इस लगाए वृक्ष को सींचोगे। और सारे स्वयंसेवकों ने वादा किया कि हम लोग अपने तन मन धन से इस वट वृक्ष को सींचेंगे। और इस श्लोक से डॉक्टर साहब परलोकवासी हुए आज़ादी से पूर्व। लोग कहते हैं संघ के स्वयंसेवक स्वार्थी हैं, विरोधी लोग बहुत विरोध करते हैं, लेकिन मैं आपको छोटी एकाध घटना बताना चाहता हूँ। ये घटना 82, 83, 80, 85 की है। हमारे गांव में प्रतापगढ़ जनपद के कोहड़ो पट्टी तहसील में हमारे गांव में 70 में शाखा शुरू हुई थी। और जिस समय हमारे यहाँ प्रचारक जी आते थे, गरीबी इतनी थी कि भोजन की सही व्यवस्था नहीं हो पाती थी। संघ के प्रचारक लाई चना और गुड़ खा के शाम को सो जाते थे, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं थे, भोजन कहाँ होता था, बिना खाए सो जाते थे। एक बार माननीय कुंवर जी बता रहे थे, बात 82 की है, संघ के प्रचारक थे प्रतापगढ़ के, उस समय उनकी उम्र 50 साल की रही होगी, आजीवन प्रचारक थे, कि बहुत बार उनको शाम को लाई भी नहीं मिलती थी, गुड़ चने भी नहीं मिलते थे, लेकिन बिना खाए सो जाते थे और फिर भी संघ का काम करते थे। उस वट वृक्ष से इतने पुष्प खिले, आज भारत की राजनीति की धारा बदल दी। आप अपने मन में निश्चित रखिए, अगर किसी लक्ष्य को पाना है तो अटल जी की एक कविता निश्चित याद रखिए,
कि लक्ष्य न वो झल होने पाए। कदम मिला के चल मंजिल तेरे पग चूमेगी, आज नहीं तो कल। अगर किसी चीज को पाना है तो मन में भाव अपना रखिए कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कठिन मेहनत और अनुशासन, ये चार मनुष्य के विकास की एक ऐसी चाबी है जो सर्वोच्च पदों पर पहुंचा देती है। उसी का परिणाम है कि चाय बेचने वाले का लड़का जो खुद चाय बेचता था आज भारत के सर्वोच्च पदों पर पहुंच गया। ये ईमानदारी का एक लक्षण है। जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।